होता वही है जो मैं चाहता हूँ। बेशक बेशक। हमारे इस्लाम के चौथे खलीफा हैं हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला। मेरे आका के चचाजाद भाई भी हैं और मेरे आका के दामाद भी। उन्हें रब ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा। एक अज़मत उन्हें ऐसी हासिल है जो हज़रत अबू बकर को भी नहीं, रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उमर को भी नहीं, हज़रत उस्मान को भी नहीं, हज़रत तलहा को भी नहीं, हज़रत ज़ुबैर को भी नहीं। किसी सहाबी को वो अज़मत हासिल नहीं जो हैदर कर्रार को हासिल है कि उनकी परवरिश नबुव्वत की गोद में हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाकी किसी सहाबी को ये शर्फ हासिल हो एक मिनट के लिए आप तसव्वुर करें, 3-4 साल का बच्चा हो, आमना का लाल उसे पाल रहा हो, कैसी तरबियत की होगी, कैसे अखलाक सवारे हों। उन्हें बहुत सारी खूबियां हासिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं शुरू कित्थों कीता, टुर किदे पे हाँ। मैं सही टुर रहा। नोखर वाले पासों आओ या भिड़ी शाह रहमान वाले पासों आओ, आना तो कोट मिरली। बड़ी खूबियां हासिल हैं हज़रत अली को। परवरिश नबूवत की गोद में हुई, बच्चों में पहला मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजरत वाली रात बिस्तरे रसूल पे सोया है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। हिजरत वाली रात उस बिस्तर पे सोना आसान था? इसी बिस्तर वाले को तो वो कत्ल करने आए थे। इसी बिस्तर वाले को उन्होंने कत्ल करना था। मेरे आका ने उसी बिस्तर पे हजरत अली को लिटाया। हजरत अली की बहादुरी, दलेरी, शुजाअत देखिए, सिर्फ लेटा नहीं, चादर तान के सो गया है। हद हो गई है बहादुरी की, हद हो गई है दलेरी की, और हद हो गई है शुजाअत की। बद्रो ओहद का वो गाजी है, खंदक का तो हीरो है, खैबर के कले का फातिह है, फिर मेरे नबी का प्यारा दामाद है और इस्लाम का चौथा खलीफा है। हम अहले सुन्नत हैं और हम इन सब चीज़ों को तस्लीम करने वाले लोग। मैं अहले सुन्नत हूं ना, आप भी अहले सुन्नत।
हम अहले सुन्नत हैं और हमारी एक आंख का नूर अबू बकर है, हमारी दूसरी आंख का नूर हैदर कर्रार है। एहतराम के लिहाज से दोनों बराबर, कोई शक नहीं, दोनों का यकसा एहतराम करना है। दर्जे में फर्क है, मर्तबे में फर्क है। हजरत अली बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। मैं उनकी अजमतें बयान कर चुका हूँ। पंजाबी का एक जुमला बोलता हूँ, हजरत अली बहुत ऊंचे हैं पर अबू बकर तेरियां ते रीसा ही कोई। अबू बकर दियां रीसा ही कोई। अबू बकर को कौन पहुंचे? मेरा ईमान हजरत अली की जूतियों के तस्मों के साथ बंधा हुआ है। उनके पांव की मट्टी मेरी आंखों का सुरमा है और उनके नालैन मेरे सर का ताज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हजरत अली की तौहीन करता है वो अहले सुन्नत नहीं। बेशक बेशक। उन्हें बड़ी खूबियां हासिल हैं, बड़े कमाल हासिल हैं। एक खूबी उन्हें हासिल है कि मज़ामीन का जो समंदर होता है ना, ठाठे मार रहा है मज़ामीन का एक समंदर, हजरत अली उस पूरे समंदर को कूजे में बंद करके रख देते। इसमें सबसे आला मकाम मेरे नबी का है, जवामिउल कलिम। मेरे नबी इतनी सी बात कहते हैं और उसमें मज़ामीन का समंदर छुपा हुआ। खुदा गवाह है, आप एक हदीस सुनते रहते हैं, मुझे यकीन है कि आप में से 90% लोगों ने वो सुनी होगी, बाकी 10% आज सुने। अगर इस्लाह मुआशरा के लिए कोई कुरान की आयत ना होती, मेरे नबी का कोई फरमान ना होता, ते खुदा दी कसम मुआशरे दी इस्लाह वास्ते मेरे नबी दा इक्को कोई फरमान काफी, सिर्फ एक फरमान। मैं अभी पढ़ता हूं, आप कहेंगे ये तो हम सुनते रहते हैं। उस एक फरमान पे अगर हम अमल करें ना, मुआशरा सुधर जाए। मेरे आका ने फरमाया, अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो। यह है ना जवामिउल कलिम। कितना मज़ामीन का समंदर है, मेरे नबी ने चंद जुमलों में बंद कर दी। आप में से कोई चाहता है कि आपकी जमीन पे कोई कब्जा करे? नहीं। तो फिर आप भाइयों की जमीनों पे क्यों कब्जे करते हैं? फिर यतीमों की जमीनों पे क्यों कब्जे करते हैं? आप में से कोई चाहता है कि कोई मुझे 2 नंबर माल दे? नहीं। बोलते क्यों नहीं? थोड़ी वारी आई तो को चुप कर गए हो? फिर तुम 2 नंबर माल क्यों बेचते हो? तुम चाहते हो कि मिलावट वाली चीज हमें मिले? तुम मिलावट वाली चीज क्यों बेचते हो? तुम चाहते हो कि कोई मेरी गीबत करे? तुम दूसरों की गीबत क्यों करते हो? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी माँ, बहन, बेटी के साथ बुरा फेल करे, मैली निगाह उठा के देखे? चाहते हो? तो तुम किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ ये मामला क्यों करते हो? मेरे नबी ने एक जुमले में पूरे मुआशरे को संवार दिया, अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते। इसमें सबसे पहला नंबर मेरे नबी का है। फिर ये नंबर हजरत अली का है कि वो मज़ामीन के समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक मकूला है, खुदा दी कसमें मज़ामीन का समंदर हजरत अली ने चंद लफ्जों में बंद कर दिया। हजरत अली कहते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम,
मैं आ गया अपने मौजू थे। अरफ तो रब्बी बेफसखिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना है अपने इरादों के टूटने से। क्या बात है, क्या बात है। मैंने अपने रब को पहचानने के बड़े दलाइल हैं। रब को बंदा पहचानना चाहे ना, रब की उलूहियत को, उसकी माबूदियत को, उसकी मसजूदियत को बंदा पहचानना चाहे ना, इस कायनात में बड़ी दलीलें हैं। ये रात और दिन का आना जाना रब की उलूहियत की दलील है। ये सूरज की तपिश, ये चांद की ज़िया पाशियां, ये सितारों का जगमगाना रब की उलूहियत की दलील है। ये जून के महीने में फरवरी का मौसम, ये रब की उलूहियत की दलील है। हवाओं का चलना, दिन और रात का आना जाना, कैसे बताऊं यार आपको। ये जितने लोग आप बैठे हैं, मैं अवाम के मुतालिक अच्छी राय रखने वाला खतीब हूं, अच्छा गुमान करता हूं। वरना तो आम खतीब कहते मैं तो सारे जहन्नम में जाना, जाओ फारिग हो। नहीं, मैं अच्छा गुमान रखता हूं। गुमान मेरा ये है कि आम में से अक्सर लोग नाजरा कुरान पढ़ना जानते हैं। मैं तो चंगा गुमान किया, तुम आप ही चुप कर गए। मैं तो चंगा गुमान किया, आप नाजरा कुरान नहीं पढ़ना जानते। अक्सर लोग जानते हैं ना, जो नहीं जानते अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे दे, वो भी नाजरा कुरान तो पढ़े ना। ये जब मुल्क तकसीम नहीं हुआ था, इकट्ठे थे, हिंदुस्तान था पूरा, तो हिंदू का मकान है, फिर मुसलमान का मकान है, आगे सिख का मकान है, फिर आगे मुसलमानों के मकान है, फिर हिंदू का मकान है। कोई मुसाफिर आता ना, उस गली से गुजरता, उसे पता चल जाता ये मुसलमानों का मकान है। क्यों? उस मकान के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही होती। कभी हमारी पहचान थी ये, अंदर हमारी माएं, बहनें, बेटियां कुरान पढ़ रही होती। नाजरा कुरान पढ़ना अगर आप जानते हैं तो फिर बोलिए, कुरान में आप जगह 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 एक लफ्ज पढ़ती हैं, अल अर्ज। बोलो तो सही, पढ़ते हो क्या? मैंने जमीन। फिर आप कुरान नाजरा पढ़ती हैं तो बार बार एक लफ्ज पढ़ती हैं, अस्समावात। क्या मैंने? फिर जब आप नाजरा कुरान पढ़ती हैं तो आप बार बार एक लफ्ज पढ़ती हैं, अल-लैल। बोलते जाओ, बोलते जाओ। अन-नहार, अश-शम्स, अल-कमर, अल-कवाकिब, अल-जिबाल, अल-गमाम। औखा औखा थोड़ा, बादल, अश-शजर, अल-बर, खुश्की, अल-बहर। पढ़ते हो? ये अल्लाह तो कहानियां सुनाता। ये अल्लाह कुरान में तुम्हें कहानियां सुनाता है। जमीन, आसमान, पहाड़, सूरज, चांद, रात, दिन, सितारे, शजर, हजर, समंदर, खुश्की, कहानियां सुनाता है तुम्हें। ये रब अपनी उलूहियत पर इन चीजों को बतौर दलील पेश करता है, बतौर दलील पेश करता है। अल्लाह कहता है इस कायनात का इलाह और माबूद सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। उसकी दलील ये है कि चलते हुए पानी पे जमीन को मैंने बिछाया है, मैंने। ये अल्लाह दलाइल देती हैं। पहले अल्लाह कहते हैं नीचे देख, पांव के नीचे देख, चलते हुए पानी पे जमीन को बिछाया। नहीं समझ आई तो जरा ऊपर देख, बगैर सुतूनों के इतनी बड़ी छत मैंने खड़ी की।
जमीन डोलने लगी, इस पर पहाड़ों की मेखें मैंने ठोकी, जमीन का सीना चीर कर इसमें नदियां, नाले, दरिया, समंदर मैंने बहाए। कभी नहीं देखा पहाड़ का सख्त सीना चीर कर उसमें से पानी के चश्मे मैंने जारी किए हैं। ये सारी चीजें जो अल्लाह बयान करते हैं, ये सब क्या हैं? अल्लाह की तौहीद पर दलील। इंसान की पैदाइश को जिक्र करते हैं, हवाओं के चलने को जिक्र कहते हैं। क्यों जी? तसरीफ फर रियाह, रियाह किसको कहते हैं? हवा को। हवाओं के चलने का जिक्र करती हैं, बादलों का उमड़ के आना जिक्र करती हैं। और अल्लाह कहती है ये जो बादल गरजता है ना, तू तो सिर्फ गरज सुनता है, तुझे कैसे बताऊं? युसब्बिहु, ये सिर्फ गरजता नहीं है, मेरी तस्बीहें पढ़ता है। कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती। कैसे है जी? वमा मिन शय्इन व मिन शय्इन इल्ला युसब्बिहु। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरी तस्बीह ना पढ़ती। ये ईंटें पढ़ रही, ये पहाड़ पढ़ रहे हैं, वो पत्ते पढ़ रहे हैं, समंदर पढ़ रहे हैं, पानी पढ़ रहा, तिनके पढ़ रहे हैं। बात लंबी हो जाएगी यार, लेकिन काम की बात आपको बता के जाता हूं। एक तस्बीह होती है कौली, मैं पढ़ता हूं क्या? सुभान अल्लाह। ये क्या तस्बीह है? कौली। ये जो पत्ते हैं ये कौली तस्बीह पढ़ते हैं। ये जो पहाड़ हैं, ये जो पानी है, ये जो चश्मे हैं, ये जो फल हैं, ये कौली तस्बीह पढ़ती हैं। ये तस्बीह पढ़ती हैं हाली हाली। हूँ मैं कोट मेरे लिए किए समझाई बे कौली ते हाली की बला होंगी, लेकिन समझ आपको आ गई तो लुत्फ आपको बड़ा आएगा। जिनकी जबान है, बोली है, वो तस्बीह पढ़ती हैं कौली। जैसे मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। बाकी कायनात की चीजें जिनकी जबान नहीं है, वो तस्बीह पढ़ती हैं हाली हाली। क्या मतलब? उनकी हालत बता रही है कि तेरा कोई शरीक नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का क्या मैंने? अल्लाह किससे? अल्लाह को कोई अलियाज़ु बिल्लाह पलीदी लगी हुई है? अल्लाह पाक है शरीकों से, अल्लाह पाक है नायबों से, वजीरों से, मुशीरों से, अल्लाह पाक है आजियों से, कमजोरियों से, नकाइस से, अल्लाह पाक है कुंबे से, कबीले से, बीवी से, औलाद से। ये कौली तस्बीह है, कौली मैं पढ़ता हूं। और ये जो दरख्त हैं और शजर हैं और पत्ते हैं, ये तस्बीह पढ़ते हैं हाली। सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान, चश्मे, नदियाँ, नाले, ये चश्मे तस्बीह पढ़ते हैं हाली। इनकी हालत दलील है इस बात पे कि मौला तेरा कोई शरीक नहीं। तो ना सुभान अल्लाह दी समझ आई कि को नहीं आई? कौली ते हाली दी समझ नहीं आई? तो अल्लाह अकबर। एक एक चीज अल्लाह की उलूहियत की दलील है। जब अल्लाह ज़मीन दिखा लेते हैं, आसमान दिखा लेते हैं, पहाड़ दिखा लेते हैं, नदियाँ, नाले, समंदर, दरिया, दरख्त, शजर, फल, ये सारी चीज़ें जब अल्लाह दिखा लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह कहते हैं तन हाले में मेरी तौहीद दी समझ नहीं आई ते दरवाजे ते बने होया जानवर वेख। इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा। नौजवान बैठे हैं, ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, उर्दू अदब जानते हैं, इनके लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। जट भी समझ जानते, मेहरबानी उन्होंने ना समझाते, चलो खैर है। जुमला ये कहना चाहता हूँ,
अल्लाह कहते हैं कभी मैं तेरे सामने फरिश्तियां नू झुकाया, कभी वो वक्त था कि मैंने तेरे सामने फरिश्तों को झुका दिया था, तू इतना गिर गया है कि तेरे समझाण वास्ते मन डंगरां दियां मिसालां देनियां पै गईयां। भैंस की, गाय की, बकरी की, ऊंटनी की। इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन। सुभान अल्लाह। माना करवाना चाहता हूं अपने प्यारे पैगंबर के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रजी अल्लाह ताला अन्हु। तहज्जुद के टाइम मेरे नबी ने झोली उठा के दुआ मांगी थी, मौला मेरे चाचे दे पुत्र नू कुरान दा इल्म अता। क्या माना किया? जानवर को देख, उसको तूने चारा डाला, चारा उसके मैदे में पहुंचा, वहां हमने एक मशीनरी लगाई, उसने चारे पे काम करना शुरू किया, कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया, असल गिजा ऊपर आ गई। असल गिजा को हमने धक्का मारा जिगर की तरफ, असल गिजा जिगर में पहुंच गई, जिगर में फिर एक मशीनरी लगाई, उसने असल गिजा पे काम करना शुरू किया, कुछ का खून बनाया, वो सप्लाई कर दिया दिल को, कुछ का दूध बनाया, वो सप्लाई कर दिया थनों को, मिन बैन फरसिन व दमिन। जब गिजा मैदे में थी ना, हमने गोबर से अलग कर ली, जब जिगर में थी ना, हमने खून से अलग कर ली। गोबर का रंग गदला, फिर वो बदबूदार, खून का रंग सुर्ख, फिर वो पलीत, मिन बैन फरसिन व दमिन। एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था, दो पलीतियों के दरमियान से हमने तेरे बर्तन में डाला लबनन खालिसा, लबनन खालिसा। ने मेरे को है रुमाल, असी ते आख नहीं सकते लबनन खालिसा, सान ते लभदा नहीं। तुसी देहातां वाले ते आखो, शुक्र करो, आखो यार, और जिन्हां दी मज्जां गावां बकरियां है जो ते आखो ना, हमें तो मिलता नहीं। तुसा यकीन करो, असा दूधी नू जो हमारे घर दूध देने आता है उसनों असा हथ बन के आखे भाई पानी पा लिया कर, होर कोई शय ना, मेहरबानी कर। साडे इलाके दूध दा रंग भी नीला, असा जैके भुल गए, तुसी ते बोलो यार, और जिन्हां दी घर दियां मज्जां गावां जे तुसा ते बोलो लबनन, बोलो तो सही यार, लबनन खालिसा। मैंने गोबर का एक कतरा नहीं आने दिया। तेरी तबीयत नाजुक है ना मेरे बंदे, तेरी तबीयत नाजुक है ना, गोबर का एक कतरा आ जाता तू सारा दूध बहा देता। मैंने खून का एक जर्रा शामिल नहीं होने दिया, उनमें से खालिस दूध तेरे बर्तन में डाला। जिस तरह मैंने गोबर का कतरा तेरे दूध में नहीं आने दिया, तू भी मेरी पुकार में शिरक की पलीदी को शामिल न किया कर। मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, लेकिन तुम यकीन करो मैं इसनू पढ़ा के नहीं लै, ये नारे सिर्फ इस वजह मार रहा भी किताबां लैके जाना। मैंने उसमें गोबर की पलीदी शामिल नहीं होने दी। तू मेरी इबादत में शिरक वाली पलीदी शामिल न किया कर।
मैंने तुझे लबनन खालिसन, मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, फदुल्लाह मुखलसीना, तू भी मेरी पुकारो खालिस किया। लैने ले खालिस लेना, बीवी लब्बे ते खालिस, औलाद लब्बे ते खालिस, दूध मिले तो खालिस, घी मक्खन खालिस, चाह दी पत्ती खालिस, सुर्ख मिर्चां खालिस। पाकिस्तान शरीफ है जनाब, हिंदू हरामी सारे दफा हो गए, वो सरहद पार टुर गए। पाक लोगों का मुल्क है, पाक लोग हैं यहाँ। ये तस्बीह भी रोलता है, मिलावट भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सर पे टोपी भी रखता है, चेहरे पे सुन्नत भी है, 2 नंबर काम करता। ये समझता है दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम, दीन सिर्फ तस्बीह रोलने का नाम, इसके अलावा मुझसे कोई पूछ नहीं होनी। जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया, लैने ले खालिस लेना, फिर उस जगह पे आ जाओ। मक्खन खालिस, चाह दी पत्ती खालिस, सुरख मिर्चां खालिस, हल्दी खालिस, छिलका सब गोल, उसे मिलाओ। और छड्डो यार, एक मौलवियां दी गिज़ा सी सूजी, उस भी मिलाओ, हर शय 2 नंबर। ये सारी कायनात अल्लाह की तौहीद पे क्या है? दलील है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझसे पूछो मैंने रब को कैसे पहचाना, वरना पहचानने के लिए बड़ी दलील है। ये एक इस्तिलाह है हमारी, तसव्वुफ। क्या तसव्वुफ? अल्लाह अल्लाह सीखना, किसी अल्लाह वाले के पास बैठ के ना अल्लाह अल्लाह सीखना। पहले ज़माने में बड़ा रिवाज होता था, बुजुर्गों की खानकाएं होती, बड़ी खानकाएं। खुद देवबंद में हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, थाना भून में मौलाना अशरफ अली थानवी, लाहौर में मौलाना अहमद अली लाहौरी, वहां भचरा में मौलाना हुसैन अली। ये बड़े आलिम थे, निरे पीर नहीं, बड़े आलिम। इनकी मुरीद के जेब पे नजर नहीं, इस्लाह करना चाहते, घर से खिलाते हैं, घर से। मौलाना हुसैन अली कई मुरब्बों के मालिक थे, खुद हल चलाते, खुद काटते, खुद गाते, खुद बोरियों में बंद करते, घर उठा के लाते, घर वालों को कहते तालिब इल्म पका के खवा दो जी। ये होते थे मुर्शिद, घर से खिलाते थे, घर से। फिर वो नेक लोग चले गए, उनकी जगह पे जो लोग आए उन्हें पेट्रोल पंप बना ले, हर नवे मॉडल की गड्डी उन्होंने थले, बड़ी बड़ी कोठियां। हुण मुरीद कच खुरके ना, वो समझते पैसे कटदा, खत्म हो गई, राह ही को नहीं बंदा। उसमें भी 2 नंबरी। एक आज से कई साल पहले मैंने तसव्वुफ की किताबें पढ़ी, मैं चाहता था मैं समझूं तसव्वुफ है क्या। मेरी समझ इतनी आई नहीं, मैंने भारी पत्थर चूम के रख दी। वहां मैंने एक सूफी का कौल पढ़ा, वो मेरे अकीदे के लिए जिला था, इस खेती तौहीद वाले के लिए पानी था। मन बड़ा मजा आया, खुदा दी कसम है, हुण सुनैंदे ही मन बड़ा मजा आंदा, मुझे सरूर आ जाता। आप भी सुने, जिनके दिलों में तौहीद वाला बूटा है ना, 7 दिन तक लज्जत हासिल करते रहो।
मैं ऐसा पानी दे के जाऊंगा उस बूटे को। उस सूफी ने कहा पहला पत्ता, जिसे उर्दू में कहते हैं कौपल, क्या हमारी पंजाबी में कहते हैं अंगूरी, किसी जगह पे कहते हैं सिट्टा, पत्ता। क्यों भाई कोट मरेली वालों, ये पत्ता जो होता है ये सरिये दा होंदा, सरिये फूक मारो ना दूसरी तरफ जा लगे। जमीन होवे बालाकोट दी, नारान कागान दी, इलाका होवे पथरीला, और वो नरमो नाजिक पत्ता उस पथरीली जमीन का सीना चीर के बाहर निकल आता। कोई उसको पहचानना चाहे ना, बड़ी दलील, बड़ी दलील। सूफी कहता है जब वो पत्ता बाहर निकला, तुमने कभी देखा वो मशरिक की तरफ मुंह करके निकला हो या मगरिब की तरफ मुंह करके निकला हो या शिमाल जुनूब की जाने मुंह करके निकला हो? बात सूफी की गौर से सुननी है और बंदयालवी की जबान से सुननी। कभी तुमने देखा, सूफी कहते हैं जब भी वो पत्ता जमीन से बाहर निकला, सीधा आसमान की तरफ रुख करके निकला। सूफी कहता है इसे पत्ता न समझ, शहादत की उंगली समझ। जो आसमान की तरफ रुख उठा के वो पत्ता कहता है मौला मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक, कोई शरीक। हर गया के जमी रोयत वहदहू ला शरीक लहू गोयत। हर घास का तिनका जो बाहर निकलता है वो ये नगमा गाते हुए बाहर निकलता है कि मौला तेरा कोई शरीक। हजरत अली कहते हैं रब को पहचानना हो ना, बड़ी दलीलें हैं। एक पत्ते को देख के पहचान, फल का एक टुकड़ा, बादल, रात, दिन पहचान। लेकिन मुझ अली से पूछो मैंने रब को कैसे पहचाना है? हजरत अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना है अपने इरादों के टूटने से। नहीं समझो यार, नहीं समझो। कहने वाला कौन है? बोलो तो सही यार। मैं अली, दलेर अली, मैं अली बहादुर अली, मैं अली शुजा अली। हुकूमत मेरे पास, फौज मेरे पास, पुलिस मेरे पास, बैतुल माल मेरे पास, कुव्वत मेरे पास, ताकत मेरे पास, इक्तिदार मेरे पास। मैं कहता हूं कल यूं करूंगा, कल यूं करूंगा। फिर जब कल आता है तो मैं वो काम नहीं कर सकता, तो मैं समझ जाता हूं कि ऊपर कोई ताकत है। अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना है अपने इरादों के टूटने से। जो करना चाहता हूं वो कर नहीं सकता, तो फिर मैं समझ जाता हूं कि ऊपर कोई ताकत है, कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो रब चाहता है। दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहां आया हो, मेरा हम मसलक नहीं है, वो दूसरे मसलक का है, सुनने हमें आया या फेसबुक के जरिए मेरी तकरीर वहां तक पहुंच जाए, वो सुने, तो मैं उसकी मिन्नत करना चाहता कि कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई, हर किस्म की जिद निकाल के मेरी बात को सुन। जितने प्यार से मैं बात कर रहा हूं इतने प्यार से सुन। न मैंने फतवा लगाना है, न किरदार कुशी करनी है, न किसी के बुजुर्गों का नाम लेना, न मेरी ये आदत है। प्यार से मेरी बात को सुन और जवाब दे।
आप जितने लोग बैठे हैं आप भी जवाब दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि बेटा गरक हो जाए, इससे भी हुण कोई इलम की जरूरत है? इससे कोई डंडी मारन वाली गल है? हजरत नूह चाहते थे कि बेटा गरक हो जाए। बोलो क्या चाहते थे? या बुनय्यर का माना, कश्ती में बेटा सामने आया, कहते हैं कलमा पढ़ ले, आजा आजा। उसने कहा सावी इला जबलिन, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं, पहाड़ मुझे बचा लेगा पानी से। हजरत नूह ने कहा पुत्र जिसनू सैलाब समझी खलोता ना, ये सैलाब नहीं, ये रब दा अजाब है, बचना उसे ये जिस पे रब रहम करेगा। बचेगा वही जिस पे मेरा रब रहम करेगा। उधर बेटा है लहरों में, इधर पैगंबर है, 950 साल रब की तौहीद के लिए मार खाई, ये मिन्नतें करता है आजा आजा। कुरान कहता है फहाल बैनहुमुल मौज, बाप बेटे की गुफ्तगू हो रही है, दरमियान में एक मौज उठी, फकाना मिनल मुगरकीन। बेटा क्या हो गया? हजरत नूह क्या चाहते थे? शाबाश। और वो क्या चाहता था? फिर चाहना किसका पूरा हुआ? यही तो समझाना चाहते हैं हम आपको, इसमें भी कोई बहस की जरूरत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरे बेटे इस्माइल के गले पर छुरी न चले। क्या चाहते थे? चाहते थे न चले। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, बाप बेटा दोनों ने मेरी बात को माना, वत्तल्लहू लिल जबीन, बाप ने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया। क्यों भाई? जानवर दा लिटाना मुश्किल या छुरी चलाना मुश्किल? कुरान कहता है तल्लहू लिल जबीन, बाप ने बेटे को लिटाया, छुरी हाथ में। अब सेकंडों की बात, बिल्कुल तैयार। हमारा जामिया ना, वहां तकरीबन 70 से 80 कुर्बानियाँ होती हैं, कुर्बानी के 70-80 के करीब। मैं भी कभी कभी चला जाता हूँ, तो हम वो जो कसाई बुलाते हैं वो पेशावर होते हैं, दुकानदार जो सारा साल कसाईयों वाला काम करते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ, वो गाय को यूँ करते हैं, यूँ किया, गाय धड़ाम से जमीन, फन है ना। ते जेड़े मोची माछी उस दड़े बड़े ने कसाई मुड्डी हाथ च उन्हें को गां नहीं ढांदी, और एक के मार 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 के कभी गाय भाग जाएगी, कसाई और पीछे पीछे, एक गां आगे आगे। हमारी मस्जिद में एक दफ़ा नारी आ गए थे, वो गाय छूट गए, उसने टक्कर मारी, कसाई साहब दे 2 दंद बाहर निकल गए थे। आसान होता है लिटाना? चंगा जान वाला बकरा होवे, वो भी कसाई मुश्किल नाल अगले पैर फड़ी ते पिछले पैर। बाप ने बेटे को जमीन के बल लिटा दिया, छुरी हाथ में, ऊपर से आवाज आई या इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये हमने मेंढा भेजा है जन्नत से, दुम्बा, इसको ज़बा कर, हम तुझे इस्माइल की कुर्बानी का सवाब बताओगे। नाल नाल मन विखाई रखो। ओहो, एक बात का जवाब दो यार, जितने फिर मेरे मुखातब दूसरे मसलक के लोग, दूसरे मसलक के मेरे कोई भाई नौजवान पढ़े लिखे आए हैं ना, तो मेरी बात का वो जवाब दे।
मैं बड़े प्यार से पूछना चाहता हूँ, वो प्यार से जवाब दें। ये जो सारा वाक़या है, इस्माइल को कहा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? उसने कहा बाबा मैं तैयार हूँ। तैयार करके मिना ले गए, लिटाया, छुरी हाथ में, ऊपर से आवाज़ आई दुम्बा आ गया, इसको ज़बह कर। ये जो सारा वाक़या है, बरेलवी इसी तरह बयान करते हैं, देवबंदी इसी तरह बयान करते हैं, अहले हदीस इस तरह बयान करते हैं। यही वाक़या, ये इम्तिहान था या ड्रामा था? एक बारी फिर सोच लो यार, दूसरे मसलक के जो मेरे भाई हैं वो जरा सोच लें, इम्तिहान था या ड्रामा? चलो यार, आप क्यों बोलते, आप क्यों बोलते? मैं कुरान से पूछता हूं, मैं कुरान से पूछता हूं। दुनिया में जितने इम्तिहान होते हैं ना, लड़के पर्चा दे के बाहर निकलते हैं ना, घर वाले पूछते हैं सुना, तो लड़का कहता है पर्चा तो बड़ा मुश्किल सी पर मैं कर रहा हूं। पर्चा बनाने वाले से पूछा जाता है बेटा मुश्किल पर्चा क्यों बनाई? वो दस तो सौखा जा बना। ऐसे ही है ना, कभी पर्चा बनाने वाला नहीं कहता कि मुश्किल था, क्यों? उसका इल्म ज्यादा है, उसे वो आसान लगता है। तालिब इल्म का इल्म उसे क्या लगता है? हर इम्तिहान में पर्चा बनाने वाला कहता है असी सौखा बनाया, पर्चा देने वाला कहता है बड़ा मुश्किल है। यह दुनिया का वाहिद इम्तिहान था जहां रब बोला इन्ना हाजा लहुवल बलाउल मुबीन। पर्चा ते बड़ा डाढ़ा सी, पर साडा इब्राहिम भी 100 विचू 100 नंबर लेके ही पास हो गया। इसे तो रब ने आजमाइश का है, इम्तिहान का है। इम्तिहान है कि नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता था कि मैंने सिर्फ बेटे को ले जाना है, इसनू खराश भी नहीं आनी, इस दी जगह ते दुम्बा आएगा, मैं उसनू ज़बा करांगा, मैंने पुत्र दी कुर्बानी दा सवाब मिलेगा। हजरत इब्राहीम को ये सारा पता था? नहीं था। और अगर पता था तो इम्तिहान नहीं, फिर इम्तिहान बनेगा? फिर इम्तिहान बनेगा? इम्तिहान नहीं बनेगा। इम्तिहान तामड़ सियाई जदा अकीदा सादे अल्लाह कबूल करे कि आने वाले हालात को रब के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन बातों का पता नहीं था। आप भी कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आपकी कुर्बानियां कबूल करे। लेकिन एक गल दी मन आज तक समझ नहीं आई, उलमा भी बैठे हैं, साहिब सरबत लोग भी बैठे हैं, मैंने समझ नहीं आई। कुर्बानी लोग करते ने 2-2 लाख दियाँ वैड़े, कितने? 2। हमारे सरगोदे में आए या सरगोदे से फिर आगे लाहौर में जाएं तो और आगे, कराची में और आगे 5-5 लाख बकरे। इसके अलावा तुसी जेड़े 2-2 लाख दे वेड़े करते हो, उशर पूरा देंदे हो क्यों? मैंने भी समझाओ क्यों? ये उलमा बैठे, मौलाना बैठे, इन्हों को पूछो, अगर करोड़पति आदमी 20,000 का हिस्सा मिला दे, करोड़पति 20,000 का हिस्सा मिला दे, रब क़यामत के दिन उससे पूछेगा भाई तू कुर्बानी क्यों नहीं की थी? हो गई कुर्बानी, वो 20,000 नाल भी हो जाती है। उत्थे 2-2 लाख ते ज़कात ते उशर दे बारे ते पुछ होनी। ये क्यों नहीं? इसलिए कि वो लोगों को नजर आता है और ये लोगों को नहीं आता। बात तो मैंने चुपती हुई कर दी, लेकिन मैं करना चाहता था। उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रे पे 5 साल का बच्चा भी जा रहा है, 7 साल का बच्चा भी हमारे साथ जा रहा है। 7 साल दे बच्चे ते रब ने नमाज फर्ज नहीं की थी, ये कित्थे लैके टुरया उम्र? इसनू आखो भाई ज़कात दे, उसको ले जाएगा। ये उलमा बैठे,
इनसे पूछो, बातें तो मैं बड़ी अजीब कर रहा हूं। एक करोड़पति आदमी है, अरबपति है, एक उम्रा भी उसने नहीं किया, एक उम्रा भी नहीं किया। रब उससे मरने के बाद पूछेगा कि तू उम्रा क्यों नहीं किया? नहीं। कोई नहीं, यदि पूछ कोई नहीं। और अगर माल की ज़कात न दी तो, पैदावार का उशर न दिया तो, उस तरफ ख्याल किया करो यार, जिसकी पूछ होनी है। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाते हो, थोड़े तो खैर देहाती माहौल है, देहाती लोग बड़ा समझते ने बकरियां नूं गावां नूं। साडे जेड़े शहरी ने ना, इं पुठ उत्ते हथ रखे हुए ना, उन्होंने पता भी पुठ की बला है, इसमें वजन कितना है, बस कदी पूछल चुक के वेख, कदी काने करके वेख। हमारे सामने 29 ब्लॉक है, उस बार में मेला मंडी ग्राउंड है, वहाँ अंधेरा वगैरह, छोटे बल्ब लगे हुए, रात के वक्त वो बकरा लेके आया, सुबह वेख्या तो बकरी। उस कसाई ने, व्यापारी ने थान पीछे करके उत्ते टेप लाई हुई, ये पुट्ठा पे नापदा। इनको क्या पता होता है शहरियों को? यूं ही पुठ पे हाथ रखेंगे, कदी कान वेखनगे, कदी दंद वेखनगे, खा मखा। अल्लाह कहती हैं तू जानवर नू वेख भाल के लेना ना बेऐब होवे। तू जानवर नू परखदा ते मैं तैन नहीं परखना। मैं नहीं वेखना कि तेरा अकीदा बेऐब है कि कोई नहीं। बेऐब ऐबदार जानवर कुर्बानी पे नहीं लगता, और शिर्क वाला ऐब अकीदे के अंदर मौजूद हो तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। 7 हिस्सेदारों में अगर वो एक मिल गया ना, सतो दी खत्म, किसी एक की भी नहीं हो। आप, मुझे पता है आप अकल चलाने वाले लोग हैं, आप कहेंगे बाकी 6 का क्या कसूर है, शिरक तो उसमें है, तो बाकी 6 का क्या कसूर है? आपके ज़हन में आएगा। उसकी मैं दलील दे देता हूँ। क्यों जी, ये जड़ी गां ज़बा होंदी है वेड़ा, ये 7 जगह तो ज़बा होंदा ना, ये अताउल्ले दी कुर्बानी, ये मोहम्मद असलम दी कुर्बानी, 7 जगहों पे ज़बा होता है, एक जगह पे। सबका अकीदा एक जैसा होना चाहिए, उसमें शिरक आ गया। चलो एक और मिसाल दे देता। एक कुआं है, 7 बंदों का मुश्तरका है, कुआं है 7 आदमियों का मुश्तरका है। एक बंदे उस पेशाब कर दी, बाकी 6 दा ते पाक है ना, बाकी 6 दा ते पाक है ना, उन्होंने तो कसूर कोई नहीं ना। इसी तरह एक मुशरिक शामिल हुआ तो किसी की कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह भी देखते हैं कि तेरा अकीदा बेऐब है कि नहीं। हजरत इब्राहिम चाहते थे कि छुरी न चले, और वो क्या चाहता था? फिर किसका चाहना पूरा हो? असहाबे काफ चाहते थे इस गार में 309 साल आराम करेंगे। बोलो बोलो, क्या चाहते थे? वो क्या चाहता था? फिर चाहत किसकी पूरी हुई? तो हमारे जलसा करवाने वाले भी चाहते तो यही थे, वे चंगी रौनक लानी है, लेकिन लग ही गई। आज मैं थोड़ी करामत दा कायल हो गई। आपने कहा ना भी तकरीर हो लैन दो, तुसी आके कि तुसी आके, तकरीर अल्लाह हो लैन दे, फिर बारिश हो। लेकिन ज़्यादा बारिशें भी कोई मुल्क के लिए मुफीद नहीं है, फिर सैलाब के ख़तरात आ जाते, और सैलाब का ख़तरा हो तो वो सैलाब वाले लोग बड़ी तंगी में होते। अल्लाह रहम फरमा। तो हज़रत अली कहते हैं अरफ़्तु रब्बी बेफ़स्खिल अज़ाइम
मैंने अपने रब को पहचाना है अपने इरादों के टूटने से। जो मैं इरादा बांधता हूं वो पूरा नहीं होता तो मैं समझ जाता हूं कि ऊपर कोई हस्ती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। सबसे पहले मैं यहाँ आया था, मुझे एक बुज़ुर्ग लाए थे। ये जो आज नौजवान जलसा करवाने वाला है इसके वो दादा थे, क्या नाम, नज़र। वो मुझे सरगोधा से लेके आए थे, मुझे लेने के लिए सरगोधा गए थे। बड़े मुवाहिद आदमी थे, तौहीद के साथ बड़ी मोहब्बत थी। हाँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके साथ अपनी रहमत का मामला। हम कंजूसी और बुखल क्यों करें, थोड़ी सी सखावत करते हैं, वुसअत पैदा करते हैं। जितने मोमिन मुसलमान मर्द औरत जितने भी इस दुनिया से जा चुके, या अल्लाह तू सबकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह तू सबके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उनके साथ अपनी रहमत का मामला फरमा, अपने करम का मामला फरमा। जिस नौजवान ने आज के जलसे का इंतज़ाम और इंसिराम किया, इसके लिए, इसके घर बार के लिए, आल औलाद के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए दुआ करो। अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। इस वक़्त को हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखरत बना दे और अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन आमीन।